काल्पनिक कहानी है, बट ये दिलों को गहराइयों तक छूने वाली है। एक बार स्वर्ग में घूमते घूमते राधा और कृष्ण एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। विचलित से कृष्ण और प्रसन्नचित सी राधा। कृष्ण सकपकाए, राधा मुस्कुराई। इससे पहले कि भगवान श्री कृष्ण कुछ कह पाते, राधा बोली, कैसे है द्वारकाधीश? जो राधा कान्हा कान्हा कहकर उनके आगे पीछे घूमा करती थी, आज उनके मुंह से द्वारकाधीश का संबोधन भगवान श्री कृष्ण को अंदर तक घायल कर गया। फिर भी अपने आप को संभालते हुए वो बोले, मैं आज भी तुम्हारे लिए वही कान्हा हूँ। तुम तो मुझे द्वारकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं, कुछ तुम अपनी सुनाओ, कुछ मैं अपनी सुनाता हूँ। सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी तो इन आंखों से आंसुओं की बूंदें गिरने लगती थी। राधा बोली, सच कहूँ मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना तुम्हारी याद आती थी, ना ही आंखों से आंसुओं की धारा बहती थी, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही कहाँ थे। इन आंखों में तो सदा तुम ही थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल ना जाओ, इसीलिए रोते भी ना थे। कान्हा, प्रेम से अलग होकर क्या तुम जानते हो तुमने क्या खोया? इसका एक आईना दिखाऊं तुम्हें, सुन पाओगे? कुछ कड़वे सच प्रश्न सुन पाओगे? क्या कभी सोचा है इस तरक्की में तुमने क्या कुछ खोया? यमुना के मीठे पानी से जिंदगी की शुरुआत की और समुद्र के खारे पानी तक आकर पहुंच गए। एक उंगली पर चलाने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलाने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे, जो छोटी सी उंगली गोवर्धन पर्वत को उठाने के काम आई और जो लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। और तो और सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम में आने लगी। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या अंतर होता है बताऊं तुम्हें? कान्हा होते तो सुदामा के घर जाता, सुदामा तुम्हारे घर ना आता। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क है। युद्ध में आप मिटा कर जीतते हैं और प्रेम में आप मिट कर जीतते हैं। प्रेम में डूबा इंसान दुखी तो रह सकता है, पर किसी को दुखी कर नहीं सकता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हैं, स्वप्न दूर दृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने ये निर्णय कैसे ले लिया? अपनी संपूर्ण प्रजा कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, रक्षक होता है। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा अर्जुन आपकी ही प्रजा को आपके ही सामने मार रहा था और आपने कुछ ना किया। अपनी प्रजा को मरते देख क्या आप में करुणा ना जागी? क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देख लो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर जगह, हर मंदिर में मेरे साथ खड़े ही नजर आओगे। मैं जानती हूँ कान्हा, लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उसको महत्व देते हैं, पर धरती के लोग उस युद्ध करने वाले द्वारकाधीश को नहीं, प्रेम करने वाले कान्हा को मानते हैं, उस कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक नाम नहीं, पर आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे कहकर उसका समापन करते हैं। ये कहानी काल्पनिक जरूर है, पर इसमें छिपी जो सीख है वो बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण के पास किसी प्रश्न का उत्तर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, पर राधा के द्वारा लगाए गए इन प्रश्न चिन्हों पर कान्हा मौन रहे। यही तो है प्रेम में समर्पण का भाव। पराक्रम में हमें हर किसी को हराना होता है और तब भी जीत कर भी हम हार जाते हैं, पर प्रेम में एक ही कईयों का दिल जीत लेता है।